हाय गैस, दिस इज़ रंजन कुमार वर्मा। मैं आप सभी को अल्फ़ा एटू मस्ती पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के एक नया टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ फिर से यहाँ आया हूं। देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। और आयनिक कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है आयनिक में, उससे कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल से ज़्यादा होता है और आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के जो बीच फोर्स होता है उसके फोर्स से ये कम होता है। देखिएगा इसका बॉन्ड एनर्जी कितना होता है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल तक होता है। इसका वंडरवॉल फोर्स जो होता है उसके अंदर जो होता है कि 8 किलो जूल पर मोल से कम ही होता है। इसका वंडरवॉल फोर्स के जो होता है उसके अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो 8 किलो जूल से कम होता है। अब देखिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। यहाँ गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ओके, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 एटम होना चाहिए, जहाँ पर जो गिवन है ए, एच और बी। सबसे पहले तो यहाँ ए के बारे में कुछ जान लेते हैं। ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होना चाहिए, ए का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होना चाहिए। लेकिन बी का भी होना चाहिए, बी का भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये एक स्मॉल एटम होना चाहिए, ये एक स्मॉल एटम होना चाहिए। यहाँ पर बीच में ए और बी के बीच जो होगा ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ए और बी के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, और यहाँ देखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और एच मतलब सबसे ज़्यादा ए जो है इसमें जनरली ए जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फोन जो होता है फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन के बाद होता है ऑक्सीजन के बाद नियॉन। ठीक है, फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद नियॉन होता है, उसके बाद फ्लोरीन ऑक्सीजन उसके बाद नियॉन होता है। लेकिन स्मॉल में जो है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन तो हो सकता है, लेकिन अगर मेजर के हिसाब से देखा जाए तो इसका यहाँ पर इसको मेजर लेंगे। ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ हमारा कि यहाँ पर जो है बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या बी का जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए के बराबर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज इसका एक्स का जो लेंथ होता है वो वाई के बराबर हो सकता है। आगे देखेंगे इसको कि एक्स का जो लेंथ है और जो दोनों बॉन्ड के बीच जो स्ट्रेंथ है वो दोनों इक्वल हो सकता है। और छोटा तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का आयोनिक बॉन्ड से छोटा ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ध्यान देखे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आयोनिक बॉन्ड से छोटा ही होता है, मतलब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये इससे छोटा ही होता है। आगे देखिएगा इसका जो होता है बॉन्ड एनर्जी जो होता है, यहाँ पर अभी बताएं कि एक्स का बॉन्ड एनर्जी वाई से ज़्यादा होगा। एक्स का बॉन्ड एनर्जी वाई से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्यों ज़्यादा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होता है उतना ही कमज़ोर उसका, जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होता है उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे इसका बॉन्ड, यहाँ पर इसका बॉन्ड जो है इसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, ये कोवलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, अब आगे देखिए एक क्वेश्चन ले लिए कि इफ़ ए कोवलेंट बॉन्ड, ये एक्स वाला जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया,
और H, और फिर ये है, ये गिवन है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग B। तो ठीक है, तो बोल रहा है ना कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ X इज़ ग्रेटर देन बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ Y। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? देखिएगा कि जब ये दोनों बॉन्ड जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण इसका अगर लेंथ देखा जाए तो लेंथ एक्स का कम होगा वाई से, चूँकि वाई का जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सो इसका इसलिए रेडियस ऑफ वाई, लेंथ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एक्स, बट बॉन्ड एनर्जी विल बी एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके, अभी जस्ट बताया है कि इसके बारे में कि इसका बॉन्ड एनर्जी एक्स का और वाई का बराबर हो सकता है। बॉन्ड एनर्जी एक्स और वाई का बराबर हो सकता है। जो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है HF2 माइनस। आगे देखिएगा, इतना तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल अल्फा एडू मस्ती ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आपको अगला वीडियो जब डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। देखिएगा आगे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन गिवन है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा। अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ HF गिवन है। ओके, यहाँ वाटर गिवन है, और यहाँ NH3 और NH3 गिवन है। ओके, तो इस सब में किसका जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? देखिएगा, तो HF यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम ये तीनों पर ध्यान देते हैं। ओके, ये तीनों पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे हम ये तीनों पर नहीं, ये तीनों पर ध्यान देते हैं। हम ये तीनों पर ध्यान देते हैं, ये तीनों पर। ठीक है, कलर चेंज कर लें। ओके, ये तीनों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये A हो गया। ओके, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिएगा F और F दोनों तरफ तो सेम एटम है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा A, यहाँ पर ये A हो जाएगा A, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन सेम आ रहा है, यहाँ पर भी गौर किया जाए तो ये भी हाइड्रोजन सेम आ रहा है। अब हमको देखना है कि F, O एंड H इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है? ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है। तो उसी तरह इसी के चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है वही डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इसका जो सीरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का सीरीज क्या हो जाएगा इसका? ये ग्रेटर देन ये। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जहाँ पर नहीं समझ में आए वहाँ उस जगह वाला कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। उसके बाद देखिएगा कि अगला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है कि इस सब में हाइड्रोजन बॉन्ड किसका सबसे ज़्यादा अधिक है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसका सबसे ज़्यादा अधिक है। तो हमारे पास पता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, इसको हम फ़ोन से याद रखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, फिर इसके बाद इसका ज़्यादा, उसके बाद नियोन लास्ट में आता है। तो नाइट्रोजन लास्ट में आता है। ओके, नाइट्रोजन है, सॉरी नियोन नहीं नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो नाइट्रोजन तक तुरंत अपने आप हट जाएगा, क्योंकि फोन FON, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा। फ्लोरीन तो है नहीं, ऑक्सीजन है और नियोन है, तो नियोन का तो कम होगा, तो पहले ये दोनों हट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये है कि ये होगा या ये होगा। ओके,
अब कौन सा होगा डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसका साइज कम होना चाहिए, बी का साइज कम होना चाहिए। अभी पिछले कुछ पहले बताए हैं कि बी का साइज थोड़ा कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइज है, और ऑक्सीजन और नियॉन यहाँ पर साइज का डिफरेंस है, इसलिए आंसर विल बी बी। बी इज आवर आंसर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, जैसे हमारे पास ये बॉन्ड होता था, ये बॉन्ड है, देखिएगा हमारे पास जैसे कि ए कोवेलेंट बॉन्ड एच, ये फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जा रहा है कि इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जा रहा है। इसका स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका स्ट्रेंथ ये यहाँ तक ही है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ इसका जो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी कम रहा तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा हाई होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी के आधार पर भी आसानी से किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिएगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली 2 तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर किसे कहते हैं और इंट्रामोलिकुलर किसे कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हुआ, ठीक, दो कॉलेज हैं, एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है, ठीक। अब 2 कॉलेज है, एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है। दो कॉलेज मिलकर जब कोई भी प्रोग्राम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम सी है, ओके, कोई प्रोग्राम आपका सी है, कोई 2 कॉलेज मिलके एक ही प्रोग्राम को करता है, तो उसको हम अलग अलग कॉलेज मिलके जब कोई भी प्रोग्राम करता है तो उसको हम इंटर कहते हैं, इंटर। अगर यही कॉलेज सिर्फ अपने अंदर के बच्चों के बीच जब कोई भी प्रोग्राम करता है तो इसको इंट्रा कहते हैं। क्या इंट्रा कहते हैं। इंटर किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग कॉलेज मिलकर एक प्रोग्राम को अटेंड करते हैं उसको हम इंटर कहते हैं। और इंट्रा किसे कहते हैं, जब वही कॉलेज अपने अंदर के बच्चे के साथ भी कोई प्रोग्राम करते हैं उसको हम इंट्रा कहते हैं। ओके, इंट्रा कहते हैं। अब देखिए कि अब क्या बोलते हैं, क्या यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर कह रहा है, इंट्रामोलिकुलर यानी अलग अलग होगा। मतलब जैसे अभी एग्जांपल के लिए वाटर ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम वाटर को देख लेते हैं। ओके, वाटर, तो वाटर का क्या होता है, H2O होता है। अब ये इंटरमोलिकुलर कैसे है, ये वाटर के अंदर ही कोई इसका रिएक्शन नहीं होता है। ओके, कि कोई भी रिएक्शन इसके वाटर के अंदर नहीं होता है, इसको वाटर के कई मॉलिक्यूल्स को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका रिएक्शन होगा। देखिएगा यहाँ पे कि जैसे HO और H,
यहाँ पर इसका लोन पेयर हो जाएगा। ओके, अब H O O और H, यहाँ पर दो हम एक मॉलिक्यूल ले लिए, अब वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिए। अब इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, इसके बीच जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसको कौन सा बॉन्ड मतलब इंट्रामोलिक्यूलर बोलेंगे। इंट्रामोलिक्यूलर क्या है कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल जो है एक साथ रिएक्ट किया है। ओके, ये अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ मिलकर बना है, ये खुद के अंदर नहीं बना है, इसलिए इसको हम इंट्रामोलिक्यूलर कहेंगे। अब आगे देखिएगा, अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं एफ का, एच एफ, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। क्या है एच एफ, एच और एफ के बीच बॉन्ड है ये, तो देखिएगा एच एफ, एच एफ, इसके बाद एच एफ, उसके बाद एच एफ, ऐसा ही डिज़ाइन करके बना होता है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो देखिएगा एच एफ हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा ना, ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए बन गया, ये जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे सीढ़ी जैसा है, लेदर है। ओके, अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा अगला एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि NH3 है। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, NH3 भी है इंट्रामोलिकुलर। ओके, ऐसा एग्जाम्पल आपको करवा देंगे कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि NH3 है। यहाँ पर देखिएगा NH3 है। अब NH3 का जो है वो कैसे हम इंट्रामोलिकुलर, देखिएगा N एगो पार्ट H का इधर, एगो पार्ट H का इधर, एगो पार्ट H का इधर, तो 3 हो गया, तो NH3 हो गया। ओके, अब देखिएगा, अब दूसरा लिखते हैं कि H, ये N, फिर ऊपर एगो H, एगो नीचे एक। इसका कई सारे मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। देखिएगा तो यहाँ पर बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो एक बॉन्ड बनने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, इसी को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ओके, अब देखिएगा आगे खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये सब जो है, ये देखिएगा यहाँ पे H3BO3, ये H3BO3 है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। H3BO3 भी मतलब इंटरमोलिक्यूलर नहीं है, मतलब खुद में नहीं होता है कुछ, इसके लिए कोई मॉलिक्यूल चाहिए, ये दूसरा से रिएक्ट कर लेगा। इसके लिए यह दूसरा से रिएक्ट, मतलब इसको कोई मॉलिक्यूल इसको बनना पड़ेगा, इसके लिए मॉलिक्यूल बनेगा तभी इसका होने वाला है, नहीं तो ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब देखते हैं आगे देखिएगा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इसका आगे हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप है, गौर कीजिएगा उस पर, हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ये है, ये यहाँ पर देखिएगा ब्लैक कलर में हम जो घेर दिए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे ये जो है ना, ये हम अभी हाइड्रोजन जो था वहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा केस आ जाता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं भी होता है, तो हाइड्रोजन जैसा बॉन्ड बनने लगता है। देखिएगा यहाँ पे कि इसको हम स्पेशल केस में रखे हैं कि CCl3
कार्बन से जैसे नहीं, सॉरी थोड़ा गलती हो गया कि जैसे जहाँ पर फोन नहीं होता है, यहाँ पर FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जहाँ पर ये नहीं होता है ना वहाँ पे ये चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जब कार्बन रहता है ना, इस केस में जब कार्बन रहता है, इस केस में जब कार्बन भी रहता है ना, तभी हमारा जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वो एग्जिस्ट कर जाता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा कि एग्जाम्पल लिए हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि CH Cl3 एंड दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है CH3COOH, CH3COOH। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों जो है कि अगर फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन नहीं भी रहता है तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही डालता है। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन एक आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन आ गया, देखिएगा क्वेश्चन की क्या कर रहा है। पहले इसको इरेज कर ले। देखिएगा अगला एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन है विच इज़ द मोर सोल्यूबल, पढ़िएगा ये क्वेश्चन कि विच इज़ द मोर सोल्यूबल इन वाटर, Na+ और NH4+। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि हाँ कि NH+ का कम होगा NH4+ से, लेकिन वाई क्यों? देखिएगा यहाँ पे कि जब वाटर से जब NH+ रिएक्ट करता है तो उसके चारों ओर जो होता है डाइपोल बनता है। जब वाटर से NH+ जब रिएक्ट करता है, Na+ जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एक डाइपोल बनने लगता है। और डाइपोल से जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन इसका NH4 का जब मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े ही हैं स्टार्टिंग में कि वन डबल फोर्स इज लेसर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, जो आंसर टिक लगा हुआ था वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए ये है।